हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मुझे बात करनी है। कल एक लाइव हुई थी जिसके बारे में आज पूरा दिन शायद लोगों ने चर्चा की। मैंने किसी का कोई कल मैंने एक लाइव देखनी शुरू की थी, मेरा मन थोड़ा सा अपसेट हो गया। उसके बाद मैंने कल आज पूरा दिन कोई भी यूट्यूब पर कोई चीज़ नहीं देखी। कोई आज पूरा दिन ही मैंने वाईटी को नहीं चेक किया क्योंकि मन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। एक्चुअल क्या है कि मेरी एक बहुत ही प्यारी सिस्टर है जिनका अपना चैनल है, रिएक्शन विद दीप्ति करके है। बहुत ही रिस्पेक्टफुल हैं, बहुत हाईली क्वालिफाइड भी हैं, एडवोकेट हैं पेशे से और उनकी नॉलेज भी बहुत अच्छी है, बहुत नॉलेजेबल है। मैं उनको देखते देखते ही कुछ दिनों में, मेरे ख्याल से एक हफ्ते में, उनके पहले 6-7 हज़ार उनके व्यूअर्स थे। उनका अच्छे तरीके से वो लोगों को अपना कनेक्ट कर पा रही थी। तो ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास उनके 18-19 हज़ार तो उनके व्यूअर्स बढ़ गए हैं इन 7-8 दिनों में। मैं देख रही हूँ, इट मीन्स कि वो काफ़ी पॉपुलर हो चुकी हैं, अपनी बात बहुत अच्छे तरीके से वो कन्वे कर रही हैं। मुझे उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो अच्छे लगते थे। इनफैक्ट मैं उनको कई बार अप्रिशिएट करके आई हूँ उनके चैनल पर, और मैंने बहुत सारे लोगों को रिकमेंड भी किया जो मेरे व्यूअर्स थे कि आप जाइए उनको देखिए क्योंकि वो बहुत अच्छा बात कर रही हैं। बट बीच बीच में मुझे क्योंकि मेरा थोड़ा सा अपना एक दायरा होता है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जिसमें मैं कंफर्ट फील करती हूँ। एक्चुअल आज मैं थोड़ा अपने बारे में भी बता दूँ। देखिए, मैं बहुत सारा मेरे पास डिग्रीज़ हैं। मैं एक साइकेट्रिस्ट भी हूँ जिसकी प्रैक्टिस पहले मैं करती थी। मैं एक बिजनेस वूमन भी हूँ और मैं पूरे नॉर्थ इंडिया में जो एडवर्टाइजिंग एजेंसी है उसकी प्रोप्राइटर मैं हूँ, ओनली फीमेल। लास्ट 20 ईयर से 20 साल हो गए मुझे इस लाइन का काम करते हुए भी साथ साथ। और मैंने बीच में मैंने लॉ का भी स्टार्ट किया था। 1-2 साल, 1 साल मैंने उसकी स्टडी भी की थी। बट क्योंकि मेरे पास टाइम हेक्टिक हो गया था, बच्चे हैं, फैमिली है, तो मैं चाह कर भी उसके ना एग्ज़ाम्स की वैसे मैंने कर लिया था पार्ट 1 तो, पर मैंने उसको कंप्लीट नहीं किया। लेकिन मुझे नॉलेज काफ़ी है क्योंकि मैं मीडिया इंडस्ट्री से रिलेटेड हूँ, तो मुझे ये सारी चीज़ें, अवेयरनेस, न्यूज़, एवरीथिंग मुझे रहती है ना। तो मैं इस सिर्फ आपको बताना ये चाहती हूँ कि मेरा एक सब्जेक्ट अलग था, उसके बाद मैं एक सक्सेसफुल बिजनेस वूमन बनी और पूरे नॉर्थ एरिया में, नॉर्थ में आप लगा लीजिए दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जितना भी एरिया आप चंडीगढ़ का ले रहे हो उसमें मैं सिंगल प्रोप्राइटर, फीमेल प्रोप्राइटर हूँ। और लास्ट 20 ईयर से, ठीक है, लास्ट 20 ईयर से। तो मैं आई एम अ मेंबर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी ऑल्सो। बट मैंने ये जितना सारा कुछ आपको बताया ना, उस सब में मैंने जब अपने आप कंक्लूजन निकाला ना, तो मुझे सिर्फ इतना पता लगा कि मैंने शुरू से एथिक्स के साथ काम किया है, ठीक है। और मुझे जब से मैं थोड़ा स्पिरिचुअल भगवान ने मुझे किया है, मैं कहती हूँ उन्होंने मुझे ब्लेस किया है। उसके बाद पहले भी मुझे कोई इतना ये नहीं था कि मैं कुछ ऐसे अपने उससे कोई कॉम्प्रोमाइज़ करूँ एथिक्स के साथ, या फिर मैंने कभी नॉट अ सिंगल पैनी किसी को अपने काम के लिए एक्स्ट्रा नहीं दी। सारा काम मैंने गवर्नमेंट के साथ किया है। जितने भी बैंक्स हैं, पूरे नॉर्थ इंडिया की बात कर रही हूँ, ये कोई छोटी बात नहीं है। उनके एनपीए अकाउंट्स के जितने भी डीआरटी, सरफेसी नोटिसेस हैं, कोर्ट में जाते हैं, जो लीगल काम होता है वो सारा मैं खुद देखती हूँ। तो आप को मैं अपना स्टेटस इसलिए आज बता रही हूँ कि मैं किसी भी तरीके से मेरी नॉलेज हर फील्ड में कंप्लीटली है। कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी चीज़ में कम नॉलेज हो, है ना। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि अगर किसी कोई प्रॉब्लम है किसी भी फील्ड में, यू कैन आस्क फ्रॉम मी, क्योंकि मैं अपने मेरे पास सारी नॉलेज है, तो मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। तो मैं दीप्ति मैम से बहुत ज़्यादा कहती हूँ कि प्रभावित हुई थी। उनका जो
नॉलेज था वो लोगों को दे रही थी, समझा रही थी, है ना। बट एक कुछ दिन से जब मैं देख रही थी एक वर्ड वो उनके नाम को उन्होंने बिगाड़ के रखा हुआ था, जो मुझे सुनने में खुद अच्छा नहीं लग रहा था। चलो लोग जो दूसरे लोग हैं वो अप्रिशिएट कर रहे थे, वो जब नहीं बोलती हैं तब भी उनको बोलते हैं कि मैम वो एक बार वर्ड बोल के दिखाना। हालांकि वो वर्ड इस तरीके का है कि उनकी मदर जो है उनको भी वो पिंच कर रहा है। क्योंकि देखिए वो भी एजुकेटेड फैमिली है, पेरेंट्स उनके एजुकेशन लाइन से हैं, बच्चे भी पढ़े लिखे हैं ना। तो ठीक है, एक गलती मैं अगर इसको एक सेकंड के लिए साइड पे रख दूँ तो मुझे नहीं लगता कि सचिन में किसी परवरिश में या उनकी या किसी चीज़ में कमी है। क्योंकि देखिए उनका जो बोलचाल का ढंग है या जितनी बात वो करते हैं, कोई गाली गलौच नहीं, बड़े शांत स्वभाव से वो बात करते हैं ना। बड़ा स्लोली बात करते हैं और अपनी बात को अच्छे तरीके से बोलते हैं। जहाँ पर भी उनको ज़रूरत होती है, जहाँ उन्होंने पोज़ लेना है, जहाँ एडमिट करनी है अपनी गलती, वो किसी चीज़ से पीछे नहीं हट रहे। तो मुझे थोड़ा-सा इस चीज़ के लिए भी अगर इंसान तमीज़ के दायरे में रहकर बात कर रहा है, तो हमें भी उनको ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। जो कल वाली लाइफ़ में है जिस पे मुझे बहुत दुःख हुआ, क्योंकि देखिए ये मेरे लिए ज़्यादा अगर क्लोज़नेस की बात करूँ कि जिस गुरु को मैं मानती हूँ, जिनकी वजह से मैं स्पिरिचुअल लाइन में हूँ, दीप्ति जी भी उनको फॉलो करती हैं, है ना। तो हम तो फिर उस हिसाब से एक फैमिली की तरह हैं, क्योंकि हमारी जो गुरु की संगत है वो सारी एक जैसी है और हमारे गुरु जी ने हमें जो शिक्षा दी है वो सबको इक्वल दी है ना। तो मैं इस चीज़ से गुरु जी हमारे कहते हैं कि मेरे को जो मानने वाले लोग हैं ना, वो मुझे मानने की बजाय मेरी जो बातें हैं उनको मानो। जब आप उनको फॉलो करोगे तो मैं आपकी बात ज़रूर सुनूँगा। और हमारे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो हमेशा हमें अच्छी ही उन्होंने शिक्षा दी है, जितनी भी दी है। तो मैं उनको सरेंडर कर चुकी हूँ, बिल्कुल उनके हिसाब से चलती हूँ। मुझे किसी चीज़ का कोई भी लालच नहीं है, किसी भी चीज़ का। जितनी मुझे गाइडेंस वहाँ से मिलती है, मैं उसी तरीके से उनको फॉलो करती हूँ। तो उसमें मैं ऊंच नीच कुछ नहीं करती। टेलीपैथी एक साधन होता है जिससे हम लोग जुड़ जाते हैं, तो वहाँ से जो भी हमें गाइडेंस आती है हम आगे शेयर कर देते हैं। तो ये नहीं है कि मैं कोई एस्ट्रोलॉजर हूँ, किसी ने बोला, किसी ने कुछ बोला, जी मैं कुछ नहीं हूँ। आई एम अ सिंपल पर्सन, बट हाँ मैं स्पिरिचुअल हूँ। मैं भगवान को सरेंडर कर चुकी हूँ और उनके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को अब काट रही हूँ। क्योंकि मैंने जितना अचीवमेंट करनी थी, मैं एक सक्सेसफुल वुमन हूँ, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख लिया है। अब मैं सिर्फ वो करना चाहती हूँ जिससे मेरी जो सोल है उसको सेटिस्फेक्शन मिले, जो मुझे लगे कि जब भी मेरा टाइम आए तो मैं जाऊँ कह के कि हाँ मैं जितना अच्छा कर सकती थी मैंने किया। मेरी मेरी बहुत सारे अंदर जो अपनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो कमियां जिसको मैं इंसान बोल सकता है, वो मेरी पहले भी कोई ज़्यादा इच्छाएं नहीं थी, अब तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। तो मैं कोई मेरी ऐसे विशेष नहीं है कि मैं किसी को वो करने के लिए कर रही हूँ। और ना ही मुझे ये चैनल का कोई लालच है, ना बढ़ने घटने का कुछ है, ना ही मैं कोई टेक्निक्स यूज़ करना चाहती हूँ, ना ही मुझे कोई है। कल वाली लाइफ में जब दो चीज़ें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जब आपने किसी को अपनी लाइफ में इनवाइट कर लिया कि आ जाइए अब बात कर लीजिए, फिर थोड़ा सा अगर आप उनको सुन लेते शांति से, या अगर आपका बात करने का मन नहीं था तो आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते थे, ठीक है। तो आप उनको तो चलो जो आपने बोला बोला है ना। एक दो चीज़ें थी जो आपने एक गाली वर्ड यूज़ किया था, मुझे उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि एक मतलब चाहे मेल है चाहे फीमेल है, गाली देना ऑन सोशल मीडिया हमारी एजुकेशन और हमारा जो अपना अपब्रिंगिंग है उसको थोड़ा सा लगता है कि ये जायज़ नहीं है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने आपको कोई गलत बात नहीं बोली थी, उन्होंने आपको बिल्कुल कुछ नहीं किया था और आप उनको बोले कि मैं तुम्हारे घर में जाके तुम्हें चप्पलों से पीटूंगी। ये डायरेक्टली आप उनको इंसल्ट करना चाहते थे जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं थी। एक इंसान ने ज़रूर गलती की है, ठीक है,
वो आप उसको उस गलती के बारे में ज़रूर आप उनसे क्वेश्चन कर सकते थे। वो भी जितना अगला जवाब देना चाहे वो उसकी मर्ज़ी थी। बट काफ़ी खुले बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म पे वो खुले आंसर भी कर रहा है बंदा। बहुत कुछ उसने क्लियरली अपनी चीज़ें क्लियर कर दी, पूछने बताने को कुछ नहीं है। ये उसकी पर्सनल लाइफ़ है कि वो क्या डिसीज़न लेता है। वो हमारा कोई रिश्तेदार हमारा है नहीं है, एज़ पर्सनल कुछ हमारा रिलेटिव नहीं है। तो हम इतना पर्सनल जाके उसको इस तरीके से बोले कि तेरे घर में जाके मैं चप्पलों जूतों से पीटूंगी, हमारा तो उसने कोई पर्सनल नुकसान नहीं किया ना। हाँ, सोशल मीडिया का एक सवाल ज़रूर है कि जो इन्होंने स्प्रेड किया है वो चीज़ अच्छी नहीं है। उसके लिए हम उनको काउंटर कर सकते हैं, उसके लिए उनको पूछ सकते हैं, लेकिन अनावश्यक जो ज़रूरत नहीं है उसके लिए इतना आक्रामक नहीं हो सकते। मुझे सिर्फ़ इस चीज़ का बुरा लगा, बाकी उनसे कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है, वो बहुत अच्छा कर रही हैं। मैं कहती हूँ वो सक्सेस की सारी सीढ़ियाँ ऊपर लेकर जाएँ, पूरा जो वाईटी है, उनके जो अच्छे ओपिनियंस हैं, वो सुन के अपनी लाइफ़ में इम्प्रूवमेंट करें। लेकिन अगर हम इन्फ्लुएंसर बने हैं, तो ये थोड़ा-सा चीज़ें ना मुझे अच्छी नहीं लगती कि हम ऐसी वर्डिंग यूज़ करी, जो ऐसी गाली जिसको सुन के अंकुश जी ने भी अपनी आंखों पे हाथ रख लिया और उनको भी बुरा लगा। सबसे बुरा उनकी मदर को लगा। उन्होंने उसमें अपने वीडियो में बोला, किसी ने क्लिप लगाया हुआ था कि हर किसी की लाइफ में घुसना, फिर उससे उससे इंसल्ट करवा के बाहर आना। तो इन सब की ज़रूरत नहीं है। जो इंसान जैसा, अगर वो गलत भी है, हम अपना क्यों स्टैंडर्ड लो करें, हम क्यों इतना गलत लो लेवल पर जाकर बात करें, या फिर वो हम जो हैं हम हैं, हमें प्रिटेंड भी करने की ज़रूरत नहीं है कि हम हैं क्या। आप मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हो, आपको बहुत नॉलेज है, आप हमें बहुत गाइड कर सकते हो। इवन कि मुझे भी कोई अगर नई चीज़ पता होगी तो मैं आपसे पूछ सकती हूँ। लेकिन अननेसेसरली इतना अग्रेशन, आप अगर जितना काम रहकर बात करोगे, अगले को बात उतनी समझ आएगी। प्रेम से बात करोगे, आपको आंसर भी प्रेम से मिलेगा। अननेसेसरली उसको स्ट्रेच, अगर आपका बात करने का नहीं मन, तो आप उनको इनवाइट नहीं करते। आपका नहीं मन था उनसे बात करने का, अननेसेसरली पहले वो अनकंफर्टेबल थे, वो अपनी पिक्चर नहीं लेके आना चाहते, आपने कहा फेस ऑफ एक्सप्रेशन हमें चाहिए, तो वो अपनी वो लेकर आ गए, है ना, अपनी विद अपना वीडियो आ गए। तो जब वो उस वीडियो में आए, तब आपको उनको देख के और ज़्यादा गुस्सा आ गया। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा आपको अग्रेशन पे कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। और शब्दावली पर, जो मैं आपको एज अ सिस्टर, आप मेरी बहन हैं, आप है ना, मेरा आपके साथ जो कनेक्शन है वो और पूरे वाईटी पे किसी के साथ नहीं। ये भी एक ट्रुथ है कि बहुत सारे चैनल्स हैं, मेरा किसी के साथ वो कनेक्शन नहीं है जो आपके साथ है। आप मेरे जो गुरु हैं, उस गुरु संगत हैं आप। तो मेरे लिए आप बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आज भी बहुत प्रीशियस है और रहेंगी भी। लेकिन मैं सिर्फ आप में मैं नहीं चाहती कि मेरे गुरु संगत में से या मेरे कोई सिस्टर की तरह हैं, उनके बारे में कोई दो अपशब्द और बोले। देखिए, जब हम ना किसी को गलत बोलते हैं ना, तो 4 उँगलियां हम पर उठ जाती हैं, तो उसका इम्पैक्ट हम पर भी पड़ता है। हमें किसी को प्रेशर में लाने की, दबाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगले ने गलती की, अगले ने एडमिट किया, अगला सफाई दे रहा है। अगले ने क्या डिसीज़न लेना है, किसके साथ रहना है, किसके साथ नहीं रहना, उनका पर्सनल और उनकी फैमिली का मामला है। हम कटघरे में इनको इसलिए खड़ा कर देते हैं कि आपसे बात सोशल मीडिया पर लेकर आए, लेकिन किस तरीके से रखना है वो हमारे हाथ में है कि हम उनसे एक थोड़ा सा दायरे में रहकर बात करें। उतना ज़्यादा हम इसको ना वो करें, तो वो ज़्यादा बेटर लगता है, मुझे लगता है। मुझे आपने क्वेश्चन किया भी था इंस्टाग्राम पर, आपका वो भी मैंने देखा था, बट क्योंकि ये एक्सप्लेन करने वाली बात थी, उतने से बात में मैं नहीं बता सकती थी आपको। तो मुझे लगता कि ये ज़रूरी भी था, सबके लिए ये मैसेज है। मैं जितने भी रिएक्शन चैनल वाले भाई बंधु, जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हाथ जोड़ कर मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ। घर में बच्चे भी होते हैं आसपास, वो भी हमारी लाइफ में इधर उधर घूम रहे होते हैं, उनके कानों तक भी जाती है। तो ये एक बैड हैबिट की तरह है। लोगों को आजकल पता नहीं चलता, सोसाइटी में ना ये चीज़ हो गई है कि हर तीसरा दूसरा बंदा, चाहे वो मेल है फीमेल है, इस वर्ड्स को यूज़ कर रही हैं।
तो लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको ये डाइजेस्ट नहीं होता, उनमें से मैं भी एक हूँ। और मैं जो गुरु संगत है ना, उनके आस-पास गुरु जी का पहरा लगा होता है, और जब वो ये चीज़ें हमारी इस तरीके की सुनते हैं तो नहीं अच्छा लगता मुझे। ये सारी बातें जिस प्लेटफॉर्म पर बोलने के लिए, जिस तरीके से बोलने के लिए कहा जाता है, सिर्फ मैं उतना करती हूँ। आप मानोगे नहीं, इस डिवाइन चैनल पर जिस इंसान के लिए मुझे आ जाता है उसका टाइम चेंज होने का, मुझे जितनी मैसेज देने के लिए बोला जाता है मैं दे देती हूँ। आप यकीन मानेंगे दीप्ति जी, मैं आपको एक चीज़ शेयर करती हूँ। ये बात मुझे भी बहुत बाद में पता लगी। पहले तो मैं ऐसे ही प्रेयर करती थी सुबह शाम, और चैनल पर कोई जैसे वो सितारा यासीन का मुद्दा चल रहा था, उस पर बातें होती। बीच बीच में लोगों के ना ऐसे लगने लग गया कि ये जो बात बोलती है वैसा ही होता है, तो लोगों के क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। ये मैं साल 1.5 साल पहले भी से चलता आ रहा है। फिर बीच में ना एक लड़की का मैसेज आया, जी मेरा ना चेहरा बहुत ख़राब हो गया है, देखने में मुझे ना मैं बहुत मतलब मेरे से अपना फेस में चेहरा नहीं देखा जाता, मतलब मैं देखने में इतनी ख़राब हो गया है मेरा, तो प्लीज़ आप कुछ कीजिए। आप उन्होंने मैसेज किया और मैंने उनको स्टे ब्लेस्ड ऑलवेज़ लिखकर उनको सेंड कर दिया, और मैंने उनके लिए प्रेयर कर दी। आप मानोगे, अगले वीडियो में उनका कमेंट आया कि मैडम मैं रात को सो के उठी, सुबह मुझे लगा मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं है, मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा और मैं इतनी ब्यूटीफुल मुझे खुद को लगा, और सारे मुझे कहने लगे रातों रात तुम्हें क्या हो गया। ये मैसेज उनका मेरे किसी वीडियो के नीचे पड़ा भी हुआ है, स्टिल पड़ा हुआ है ना। तो मैं ये देख रही थी, फिर मैं ये देख रही थी कि कोई भी बात मेरे मन में ऐसे नहीं आती। जब कोई बात होती है, अगर मैं किसी को इस चैनल पर बैठकर कोई बात कहती हूँ और वो बात ब्लेसिंग के साथ सही ट्रू हो जाती है, तो फिर मैंने इस चैनल को एक मंदिर की तरह समझा हुआ है कि यहाँ पर आप देखिए कि मेरे शब्दों को आप नोटिस कीजिएगा, कभी भी 19-21 नहीं होंगे, क्योंकि ये गॉड ब्लेसिंग वाला चैनल है। हमेशा गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहती हैं। तो मेरी शब्दावली में मैंने बहुत कहते हैं ना कि मुझे वो वर्ड्स बोलने ही नहीं जाते, मेरे से शब्द भी वो खुद चुन चुन कर आपके आगे लाते हैं, जिसका दूसरे लोगों को बेनिफिट भी होता है, जिससे लोगों को समझ भी आता है। लेकिन मेरे को ना ही उन्होंने इस चैनल को बड़ा, कहते हैं ना, गुरु जी कहते थे कि मेरी जो संगत है ना मुट्ठी भर है। बहुत सारे लोग आते हैं गुरु जी के मंदिर में, लेकिन कोई किस लेवल में जाता है, कोई किस लेवल में जाता है, किसका कब मिलाप होना है, कब किस तरीके से होना है, किस पे कितनी ब्लेसिंग्स होनी है, ये गुरु जी के अपने हाथ में है। वो किसको कितनी जल्दी अपने नज़दीक करते हैं, किसकी कितनी परीक्षा लेते हैं। मेरी भी बहुत परीक्षा हुई है, मैं ये नहीं कहती कि मेरी परीक्षा कम हुई, मेरी भी बहुत परीक्षा हुई है। लेकिन क्योंकि मैं बाय बर्थ शुरू से ही विद एथिक्स वाला पर्सन हूँ, मुझे कभी भी कोई चीज़ गलत शुरू से ही नहीं अच्छी लगी, तो शायद इस वजह से मुझे जल्दी उन्होंने अपने चरणों में जगह दे दी। और मुझे, मैं आज ये सारी बातें मैंने कभी शेयर नहीं करी, क्योंकि ये मामला मेरे गुरु संगत का था, गुरु परिवार का था, तो मुझे बात करनी ज़रूरी लगी। हमारे तो आगे अगर ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी गाड़ियाँ निकलती हैं आगे से, तो मैंने उनको मैसेज में भी लिखा कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि गुरु परिवार से मेरे गुरु साथ चल रहे हैं, दूसरी जगह पर भी, वो तो हर जगह अब पे अवेलेबल है। तो जो मेरे गुरु की फैमिली का पार्ट है, तो उसके साथ तो मेरी कितनी फीलिंग्स जुड़ी होंगी। पर जब ये चीज़ें होते हुए हम देखते हैं ना, हमारे भी घर में परिवार में किसी को इस तरीके से कुछ भी बोला जाता है तो हमें बुरा लगता है। जैसे उनकी सचिन जी की मदर को बहुत ज़्यादा फील हो रहा है अब कि मेरे बेटे को हर कोई इतनी चीज़ बोल रहा है ना। हालांकि उनकी अगर एक गलती को आप छोड़ दें तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है, उनका जो बात करने का ढंग है, या जो भी वो दायरे में रहकर जितनी भी लोगों को आंसरिंग करें, वो बिल्कुल परफेक्ट है। उनकी नॉलेज में कोई कमी नहीं। हाँ, पहले कुछ 2-3 दिन हम भी लग रहे थे कि ये कितना मेंटली अपसेट बंदा है, ये इसको समझ ही नहीं आ रही, ब्लेम इस तरीके से सोशल मीडिया पर जाकर ये चीज़ें लेके आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे जब वो बैलेंस होती गई चीज़ें, उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ की, फिर वो अपनी चीज़ें जो क्लैरिफिकेशन, खैर वो जितनी मर्जी क्लैरिफिकेशन दे दें, वो चीज़ें अब ख़त्म तो नहीं होंगी।
बट ये बहुत दुख वाली घटना थी। और मैं कहती हूँ कि जो हो रहा होता है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है। मैं इनके पर्सनल मैटर में मैं किसी को सजेस्ट करने वाली नहीं होती कि आप इसके पास जाएं, उसके पास जाएं, उसको करें, उसको बुलाएं। उन्होंने कहा कि मैं अपना टाइम ले रहा हूं, मुझे लगेगा जो मैं उसके बाद डिसीज़न लूँगा, जल्दबाजी में डिसीज़न नहीं लूँगा। उनकी वाइफ़ है वो भी कह रही है कि मैं भी सुकून में हूँ, फैमिली के साथ हूँ, वहाँ पर मैं अकेले थी तो मैं ज़्यादा वो हो जाती थी अपसेट। अब फैमिली वाले सब मुझे सपोर्ट करें, मैं यहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। तो ये इनका पर्सनल मैटर था, इसको हम जितना स्ट्रेच कम करेंगे उतना फ़ायदा है। जो अंकुश है उनका वो फ्रेंड है ना? वो आपस में उन्होंने चलो ऑफ़लाइन भी बात कर ली कि ठीक है तुमने ऐसे किया, नॉर्मल लोग कर लेते हैं। फिर आपने ये बोला कि आपने जब रायता फैलाना था या सारी बातें करनी थी तो आप ऑनलाइन आए, इतनी सारी जब आपने सॉर्ट आउट करना है तो ऑफ़लाइन। तो वो ऑनलाइन बात दूसरी हुई थी, जो ऑफ़लाइन बात हो रही है तो वो आपस में फ्रेंड्स की होती है कि वो आपस में चलो उन्होंने ज़्यादा और गंदगी नहीं फैली, आपस में ही पीछे से सुलटा लिया। तो जो चीज़ है वो समझ उनको आ चुकी है कि उनको वो उन्होंने कहा कि मेरे पास मैंने किसी के बारे में क्या बात करनी। ये तो उनका एक तरीका था कि शटअप कॉल मैं दे दूंगा, सब डर जाएंगे। नहीं तो जैसे कभी नीतू मैना जी उठ के आ गए, ऐसे सरिता जी उठ के आ गए, ऐसे जैसिका जी उठ के आ गए, तो बहुत सारे लोग उठ उठ के आ रहे थे। तो वो इस चीज़ को अब वाइंड अप करने के लिए ट्राई कर रहे थे, जो अब उनके हाथ में नहीं है। क्योंकि देखिए छोटे बड़े चैनल्स हैं जितने भी, उनको होता उनका एक मोटिव है कि हमारे व्यूअर्स भी बढ़ जाएं, हमें चार पैसे भी बन जाए, चाहे वो 500-500 400-400 वाले भी हैं, वो कहते हैं कि हमारा चैनल ही मोनेटाइज हो जाए। तो इस तरीके से लोग छोटे बड़े चैनल जो भी हैं कोशिश करें कि मैक्सिमम वो लाइव लगा लें, कुछ कर लें। अपना फंडा बहुत क्लियर है। हम मैं मेरा तो मकसद सिर्फ ये है कि मैं इसी चैनल पर बैठकर बात करूं और जितने लोगों को मेरे को आती है गाइडेंस में, उतना उनको अपनी तरफ से बता देती हूँ जिनको ठीक लगता है। फिर मैं कह देती हूँ कि अगर आपको ठीक लगे तो इस चैनल की रीच के लिए कि इसको इंक्रीज़ कर लें, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर इसलिए करें ताकि वो थोड़ा सा यूट्यूब वाले उसको थोड़ा सा आगे वो कर दें, प्रमोट कर दें। अदरवाइज़ कोई कितने मेरे व्यूअर्स बन रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा लगता है जब व्यूअर्स बढ़ते हैं। मेरे को जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है बीच में 150 लोगों को मुझे भी किया होगा, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ उनका, क्योंकि वो अपनी ब्लेसिंग्स खुद लेके गए। इस चैनल के साथ जुड़ना भी वो एक अलग बात है, ठीक है ना गुरुजी? हर किसी को अपने साथ नहीं जोड़ते, जिसकी किस्मत में होता है वो ही इस चैनल के साथ जुड़ता है और अपनी ब्लेसिंग्स अपने टाइम पे ऊपर लेकर जाता है। आपको मैं ये सारी दुनिया को समझा सकती हूँ, लेकिन आपको इन सारी चीज़ों का पता है क्योंकि आप ऑलरेडी कनेक्शन में हैं, आप ऑलरेडी उनके साथ हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको पता है। सिर्फ मुझे सिर्फ ये बात है कि कोई आपके बारे में कुछ फिर गलत ना बोले, क्योंकि आपकी जो लैंग्वेज है उसमें आप थोड़ा सा ध्यान रखा करें जब आप सोशल मीडिया पर हैं। नॉर्मली तो चलो जो आपका नेचर है या इस इंसान का होता है वो वैसे करें, सिर्फ एक शब्दों पे कंट्रोल कर लेंगे तो आप जिस तरीके से मर्जी, जो भी आपके ओपिनियन है आप शेयर करें। आप लाइव जैसे लगा रहे हैं लगाएं, बड़े फनी तरीके से हंसाते भी हैं, सब कुछ करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन एक वर्ड जो उनको आपने नाम दिया है, अगर आप मुझे थोड़ी सी भी अपनी सिस्टर समझते हैं, थोड़ा सा भी मेरे लिए रिस्पेक्ट है, तो प्लीज़ इस चीज़ को रिमूव कर दें। ये वाली बात आपके मुंह से मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और एक कल जो आपने एक वर्ड और यूज़ किया था वो हम यूज़ ही नहीं कर सकते हैं ना, लास्ट में जब लाइव में आपने उनको एक गाली दी थी, एक वो वाला। और पर्सनल ना जाकर कि जूते चप्पलों तक हम ना जाएं, एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से भी बात हो सकती है, बहुत एक दायरे में रहकर भी बात हो सकती है, क्योंकि आपकी बातों में वज़न है आपके पास। जो आप, क्योंकि आप एक एडवोकेट है, आपका माइंड जितना चलता है उतना तो किसी का भी नहीं चल सकता, तो आपको तो उस तरीके से भी सारी चीज़ें मैनेज करनी आती हैं। आप इनको प्रॉपर गाइड कीजिए। आप जनता के लिए बहुत अच्छा कर रही हैं, क्योंकि जनता भी बहुत गुमराह हो रही है, बहुत ज़्यादा अपसेट हो रही है। आप उनके लिए भी एक अच्छा मैसेज दे सकती हैं। बस मुझे इतना ही कहना था। फिर भी अगर आपको लगे कि मैंने किसी बात में आपको कुछ बुरा लगा या आप हर्ट हो, तो मैं दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मेरा पर्पस बिल्कुल ये था कि मैं एक एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं। ये मैसेज में कन्वे नहीं की जा सकती थी,
और मेरे को वैसे मैंने क्योंकि आपने एक बार उसमें बोला था ना कि ये मेरा इंस्टाग्राम है, इसको फॉलो कर लीजिए, मैंने कर लिया। अदरवाइज़ टिल डेट तक जितने भी मैंने अपने वीडियोस देखे, बहुत सारे लोगों ने बोला, मैंने आज दिन तक किसी को इंस्टाग्राम पर ना रिप्लाई किया, ना किसी को फॉलो किया। ओनली और ओनली आपका, क्योंकि आप मेरे गुरु संगत में हैं, इस वजह से मैंने किया था। और मैं जय गुरु जी ही वहाँ पर लिख कर आई थी, और मेरा कोई पर्सनल वो नहीं था, ना ही मुझे इतने दायरे अपने, क्योंकि हर एक का ना वे ऑफ थिंकिंग और लेवल ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है। आपका बहुत हायर भी हो सकता है, और जो हमसे डिफरेंट है उनका अलग भी हो सकता है। तो वो कॉन्ट्रडिक्शन नहीं चाहते हम कि किसी के साथ किसी के पैनल पर जाए, उसको अपोज नहीं कर सकते, और उसकी जो बात है अगर हमारे को वो नहीं अच्छी लग रही, फिर वो भी हम एक्सेप्टेंस में नहीं लेके आ सकते। तो ये बस यही रीज़न है, और कोई रीज़न नहीं है। फिर भी मेरी वजह से अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी ना लगे तो मैं बिल्कुल माफ़ी मांगूंगी। मुझे जितनी प्रेरणा मिली थी, जितनी गाइडेंस मिली थी, मैंने आपके साथ शेयर कर दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।